जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, एनडीयूएटी, कुमारगंज, अयोध्या। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। जैसा कि हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं कि पादप पोषक तत्व क्या होते हैं, उनका और कितने पादप पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, और उस आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं उनका क्राइटेरिया सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था, और लाभकारी पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था, यह सब हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो आज हम पार्ट 2 में सीखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। तो इसेंशियल एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है आवश्यक पोषक तत्वों का, वो 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब उपलब्धता के आधार पर पादप पोषक तत्वों का क्लासिफिकेशन। और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, मतलब मात्रा के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी, मतलब गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का क्लासिफिकेशन, मतलब कौन सा पोषक तत्व गतिशील है और गतिशील कहाँ पे है, कौन सा पोषक तत्व जो है सॉइल में गतिशील है और कौन सा प्लांट में गतिशील है, उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब उसका कार्य के आधार पर भी उसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि किस पोषक तत्व का क्या कार्य होता है। और नंबर 5 है, लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी रासायनिक गुण के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब उपलब्धता के आधार पर आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो इस मतलब कौन से पोषक तत्व कहाँ पाया जाएगा। तो जो पोषक तत्व कुछ होते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है कि एक होता है सॉइल में पाए जाते हैं जिसको मिनरल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो वायु या जल में पाए जाते हैं जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो सॉइल में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सभी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं लेकिन CHO को छोड़ के, क्योंकि CHO जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है, और बाकी जितने 14 एलिमेंट्स जो होते हैं वो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, बोरान, और या फिर मतलब आयरन, और CO मतलब कॉपर, निकेल, और जिंक, मोलिब्डेनम एंड मैग्नीज, ये सभी मिनरल्स एलिमेंट्स होते हैं। और CHO जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉन मिनरल एलिमेंट्स में आता है। और पौधे का 95% भाग लगभग इसी तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसका कार्बन 45% और ऑक्सीजन 45%, यानी 90% तो 2 तत्वों से हो गया। और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन से 5 से 6% पौधे का भाग हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी के आधार पर जो है वो मिनरल एंड नॉन मिनरल। तो मिनरल एलिमेंट्स में 14 एलिमेंट्स आते हैं और नॉन मिनरल में आपके 3 आते हैं। तो ये आपके अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, और अमाउंट के आधार पर भी 3 भागों में डिवाइड किया है। इसमें एक मैक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स होता है, और एक होता है माइक्रो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 7 न्यूट्रिएंट्स आते हैं, क्योंकि जो मोलिब्डेनम जो होता है वो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में माइक्रो न्यूट्रिएंट में ही मोलिब्डेनम को सही करना पड़ता है। तो मैक्रो एलिमेंट्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। मैक्रो मतलब बृहद पोषक तत्व, माइक्रो मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स मतलब प्राथमिक पोषक तत्व, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स मतलब द्वितीय पोषक तत्व। तो प्राइमरी पोषक तत्व में भी 3 आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। और सेकेंडरी पोषक तत्व में भी 3 आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। जो मोलिब्डेनम होता है वो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पौधों को बहुत कम मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है। तो वही जो अभी आपको मैंने बताया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, मात्रा के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन जो है वो भी आपको हम जस्ट बताए हैं कि मैक्रो एलिमेंट्स जो होता है, जिसको मैक्रो एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, जिसको हम 1 ppm से अधिक यूज करते हैं। 1 ppm मतलब होता है 1 पार्ट पर मिलियन। पार्ट 1 मिलियन में कितने 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। तो उससे अधिक जो होता है 1 ppm से अधिक जब किसी न्यूट्रिएंट्स की पौधों की आवश्यकता होती है उसको मैक्रो बोलते हैं। और जो 1 ppm से जब कम आवश्यकता होती है उसको माइक्रो बोलते हैं। और अल्ट्रा माइक्रो को क्या बोलते हैं, 1 ppb मतलब पार्ट पर बिलियन। जब बहुत ही कम पौधों की आवश्यकता होती है तो उसको अल्ट्रा माइक्रो में आता है, इस न्यूट्रिएंट पे आता है, और इसमें क्या होता है मोलिब्डेनम। तो मैक्रो को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। इसको प्राइमरी पोषक तत्व
और सेकेंडरी मतलब द्वितीय पोषक तत्व। तो प्राइमरी पोषक तत्व अभी हमने आपको बताया कि NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, और सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रो एलिमेंट्स में 7 आते हैं, Fe, Mn, Zn, Cu, Cl मतलब क्लोरीन और बोरान, निकिल। 7 पोषक तत्व जो हैं वो माइक्रो होते हैं, एक पोषक तत्व अल्ट्रा माइक्रो होता है, और 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी, मतलब टोटल 14 एलिमेंट्स जो होते हैं अमाउंट के आधार पे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी, मतलब गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का क्लासिफिकेशन। तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है कि मोबिलिटी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इन सॉइल, मतलब मृदा में या मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की गतिशीलता, और मोबिलिटी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्लांट, मतलब पौधे में आवश्यक पोषक तत्व की गतिशीलता। अब इसको 2 भागों में क्यों डिवाइड किया गया है? मतलब कि कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो पौधे में गतिशील होते हैं, कुछ पोषक तत्व होते हैं मृदा में गतिशील होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मान लीजिए न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये न्यूट्रिएंट पौधा के कब लेगा? या तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो गतिशील हो, या पौधे की जगह इसके पास पहुँच सके, तभी पौधा इसको उपयोग में ला सकता है इस फर्टिलाइज़र को। तो इसके आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो कौन कौन से तत्व जो हैं वो सॉइल में गतिशील होते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व प्लांट में गतिशील होते हैं, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मोबिलिटी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इन सॉइल, मतलब जो गतिशीलता है वो सॉइल की मतलब मृदा के आधार पे कौन कौन से पोषक तत्व गतिशील हैं। तो ये क्या है? मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल गिवन द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट। मतलब इससे यह होता है कि मृदा में पोषक तत्वों की गतिशीलता जो होती है वह फर्टिलाइजर के प्रयोग की विधि और पोषक तत्वों की उपलब्धता के में मदद करती है। तो इसके आधार पर इसको हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं। कौन कौन से होते हैं? मोबिलिटी मतलब मोबाइल एलिमेंट्स, और लेस मोबाइल एलिमेंट्स एंड इमोबाइल एलिमेंट। मोबाइल एलिमेंट का मतलब ये होता है कौन से गतिशील हैं। लेस मोबाइल का मतलब ये होता है कौन कौन से कम गतिशील हैं, और इमोबाइल का ये होता है कि कौन से एलिमेंट्स, कौन से पोषक तत्व मतलब मृदा में अगतिशील है, मतलब वो गतिशील नहीं है कि जहाँ पे डाल दो वहीं पे पड़े रहते हैं। अगर पौधे की जड़ वहाँ तक पहुँच गई तो वो पौधा उसको अवशोषित कर लेगा, वरना वो वेस्ट चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि मोबाइल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो मोबाइल एलिमेंट्स मतलब गतिशील तत्व। तो ये क्या है? मोबाइल एलिमेंट्स इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, मतलब मोबाइल एलिमेंट्स जो होते हैं गतिशील वाले वो पानी में घुलनशील होते हैं। डू नॉट एब्जॉर्ब बाय क्ले, क्लोराइड और पार्टिकल, मतलब क्या है कि मिट्टी के क्लोराइड जो होते हैं पार्टिकल इसे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। और तो इसमें कौन कौन से आएंगे? ऑल एलिमेंट्स विच हैव नेगेटिव चार्ज आर मोबाइल इन सॉइल एक्सेप्ट फास्फोरस। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? जितने तत्व में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो सभी नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो मोबाइल एलिमेंट्स में आएंगे। फास्फोरस नेगेटिव चार्ज होने के बावजूद यह इमोबाइल न्यूट्रिएंट में होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन में फास्फोरस को याद रखना। तो देखो यहाँ पे लिखा है नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इच आ मोबाइल। जो नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन पौधा जो लेता है वो 2 फॉर्म में लेता है, एक नाइट्रेट एक अमोनिकल। तो अमोनिकल फॉर्म जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और नाइट्रेट फॉर्म जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है उसमें क्या होता है? NO3। तो इसके एग्जाम्पल हैं सभी नेगेटिव चार्ज एलिमेंट्स, बट जो आपका मैग्नीज है वो पॉजिटिव होने के बावजूद वह मोबाइल एलिमेंट से होता है, और फास्फोरस जो है वो नेगेटिव होने के बावजूद वह इमोबाइल है। तो इसके एग्जाम्पल हैं नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, और सल्फर मतलब सल्फर, और बोरान, क्लोरीन एंड मोलिब्डेनम। तो अब हम देखेंगे कि लेस मोबाइल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और उसका क्या प्लांट में रोल होता है, उसके मतलब फसलों में उसका क्या रोल होता है। तो लेस मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं मतलब कम गतिशील होते हैं। तो लेस मोबाइल एलिमेंट्स इनसोल्यूबल इन वाटर, ये भी पौधों मतलब जल में घुलनशील होते हैं। और लेकिन ये जो आपके मोबाइल थे वो पौधे मतलब सोयल के जो क्ले पार्टिकल होते हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे सोयल क्ले पार्टिकल जो होते हैं वो उसको
एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेस मोबाइल एलिमेंट्स के। तो हम देखेंगे कि लेस मोबाइल एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं, मतलब जो कम गतिशील होते हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं। तो इसका सिंपल सी ट्रिक है कि सभी एलिमेंट्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो लेस मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट मैग्नीज एंड जिंक। तो मैग्नीज अभी क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद यह मोबाइल है, और जिंक पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद यह इमोबाइल होगा। तो अभी हम आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो होता है वो पौधा दो भाग फॉर्म में लेता है, एक होता है अमोनिकल है, एक होता है नाइट्रेट। तो जो नाइट्रेट फॉर्म होता है वो मोबाइल होता है, और जो अमोनिकल फॉर्म होता है वह लेस मोबाइल होता है। तो एग्जाम्पल इसका है अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन और निकिल, सभी पॉजिटिव चार्ज इसमें आएंगे, लेकिन मैग्नीज और जिंक को छोड़ के। अब हम देखेंगे कि इमोबाइल एलिमेंट्स मतलब जो अगतिशील पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इमोबाइल एलिमेंट्स इज इनसोल्यूबल इन वाटर, मतलब जो अघुलनशील मतलब अगतिशील जो पोषक तत्व होते हैं वो जो जल में होते हैं वो अघुलनशील होते हैं, मतलब जल में घुलते नहीं हैं, लेकिन ये भी क्ले क्लोराइड के द्वारा एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे, तो ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इसमें आएगा, और इसका एग्जांपल फास्फोरस। फास्फोरस को पौधा 3 भागों में लेता है, H2PO4, HPO4 एंड PO4। और जिंक जो है पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद यह इमोबाइल है। और एमन जो था मैग्नीज, एमन मैग्नीज जो था वो पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद वह मोबाइल था, और फास्फोरस जो है वह नेगेटिव चार्ज होने के बावजूद यह इमोबाइल है। तो अभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फास्फोरस जो है पौधे में इमोबाइल होता है, मतलब मृदा में इमोबाइल है और पौधे में मोबाइल होता है फास्फोरस। अब हम देखेंगे मोबिलिटी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्लांट। तो पौधे में आवश्यक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया जो था उसको हम देखेंगे कि मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट गिव द हेल्प ऑफ इंडिकेट डिफिशिएंसी सिम्टम्स अकर्स ऑन व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट। तो इसका मतलब यह है कि पौधे में पोषक तत्वों की जो गतिशीलता होती है वह यह बताने में हेल्प करती है कि पौधे के किस भाग में उस पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसके आधार पे जो पोषक तत्व होते हैं उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या है कि मोबाइल एलिमेंट्स मतलब गतिशील होते हैं, और मॉडरेट मतलब उससे कम होते हैं, और लेस मतलब सबसे कम होते हैं गतिशील, और इमोबाइल मतलब अगतिशील होते हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया था, और सॉइल में 3 भागों में बांटे थे, प्लांट में 4 भागों में बांटे हैं। तो मोबाइल एलिमेंट्स जो होते हैं इसकी जो कमी कहाँ पे होगी, ये पौधे में तो गतिशील है तो इसकी कमी जो होगी लोअर लीफ पे होती है, मतलब पुरानी पत्तियों में इसकी डिफिशिएंसी होगी, और अपर लीफ में मतलब ऊपरी जो पत्तियाँ होंगी उसमें इसकी अधिकता होगी, मतलब टॉक्सिसिटी होगी। और जो मॉडरेट इमोबाइल होते हैं ये मिडल लीफ में इसकी डिफिशिएंसी होगी, और जो लेस मोबाइल होते हैं एक मतलब कम गतिशील होते हैं तो इसकी जो डिफिशिएंसी होगी वो नई पत्तियों पे होती है, और इसकी टॉक्सिसिटी जो होती है वो पुरानी पत्तियों पे होती है। और इमोबाइल जो एलिमेंट्स होते हैं इसकी डिफिशिएंसी जो होती है वो टर्मिनल बड पे होगी, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी ओल्ड लीफ पे होगी। तो इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं, तो NPK, MgMO मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की जब तत्वों की कमी कहाँ पे होगी, लोअर लीफ मतलब जो पुरानी पत्ती होती हैं उस पर इसकी कमी दिखेगी, लेकिन इसकी अधिकता कहाँ होगी, न्यू लीफ पे अधिकता होगी, क्योंकि ये मोबाइल एलिमेंट्स हैं मतलब पौधे में गतिशील हैं। और जो मॉडरेट होती है इसमें जिंक आता है, केवल एक ही न्यूट्रिएंट जो होता है वो मॉडरेट होता है, और बाकी जो आपके सल्फर है और सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, निकल जो है ये लेस मोबाइल एलिमेंट्स में आते हैं, और कैल्शियम और बोरान जो होती है
इमोबाइल है तो इसकी क्या पूछता है कि टर्मिनल बट पे किस पोषक तत्व की डिफिशियंसी शो होगी। तो टर्मिनल बट पे हमेशा कैल्शियम और बोरान की डिफिशियंसी शो होती है। और इसकी टॉक्सिसिटी कहाँ होगी, निचली पत्तियों पे होगी, यानी कि नई लीफ पुरानी पत्तियों पे इसकी अधिकता होगी। और जो टर्मिनल बड है उस पर पुष्पाक्ष वहाँ पे इसका कमी होगी। तो अब हम चौथा क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब कार्य के आधार पर आवश्यक पोषक तत्वों का क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट, मतलब कौन कौन से पोषक तत्व मूल ढांचा बनाते हैं। तो मूल ढांचा में आपको बता चुके हैं कि CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे पौधा लगभग 90% भाग इन्हीं तत्वों से मिलकर बना होता है। और कुछ होते हैं जैसे एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर एलिमेंट्स, मतलब कौन कौन से पोषक तत्व जो होते हैं वो ऊर्जा को स्टोर करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर 3 एलिमेंट्स इसमें आते हैं। कैटायन बैलेंसिंग एलिमेंट्स, मतलब धनायन जो होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम, मतलब जिसमें यम लास्ट में इसकी ट्रिक है CM मतलब यम, C मतलब कैटायन और यम मतलब जिसके अंत में यम आए। जैसे कैल्शियम में यम आता है, मैग्नीशियम में यम आता है, पोटेशियम में यम आता है, सोडियम में यम आता है। और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफरिंग एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, Fe, Mn, Mg, Cu, मतलब आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर। ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिसे सभी इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव होते हैं। ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्टिव मतलब रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब जैसे ऑक्सीजन का जुड़ता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन को रिमूव होता है उसको रिडक्शन बोलते हैं। कैटेलिस्ट मतलब रेगुलेटर एलिमेंट जो होते हैं उसमें 4 एलिमेंट्स आते हैं, कॉपर, Fe, Mn और सल्फर। अब पांचवा क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रासायनिक गुणों के आधार पर उस आवश्यक पोषक तत्वों का क्लासिफिकेशन। तो इसमें को हम 4 भागों में बांटते हैं, लेकिन हम इसको मतलब 2 भागों में डिवाइड किए हैं, क्योंकि जो कैटायन होते हैं वो सभी जितने कैटायन होते हैं वो मेटेलिक भी होंगे। अभी किसी किसी बुक में लिखा होता है कैटायन एलिमेंट्स और फिर मेटेलिक एलिमेंट्स, एनायन एलिमेंट्स, नॉन मेटेलिक एलिमेंट अलग अलग डिवाइड किए हैं, लेकिन उसको वो होते एक ही हैं। तो इसमें क्या है, धनायन या धात्विक तत्व जो होते हैं इसको कैटायन या मेटेलिक एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो एलिमेंट विच है पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिन तत्वों में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो प्लस वाले होते हैं सभी कैटायन या मेटेलिक एलिमेंट्स में होंगे। और जिन पोषक तत्वों में माइनस या नेगेटिव चार्ज होता है वो सभी अधात्विक तत्वों में आएंगे। तो माइनस चार्ज किसका, जैसे फास्फोरस का था, क्लोरीन का था, और जैसे इसमें जो आपका था एलिमेंट्स पॉजिटिव चार्ज में अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन थी और Mg था। तो ये सब पॉजिटिव चार्ज वाले जो होते हैं वो कैटायन या मेटेलिक एलिमेंट्स में आएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो मेटेलिक या मतलब एनायन या नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में आते हैं। तो एक यहाँ पे नोट दिया है कि फास्फोरस मोबाइल एलिमेंट्स इन प्लांट बट इमोबाइल एलिमेंट्स इन सॉइल। तो फास्फोरस जो होता है वो पौधे में मोबाइल होता है, मतलब पौधे में गतिशील होता है, लेकिन वो मिट्टी में अगतिशील होता है। और नाइट्रोजन एलिमेंट्स जो होता है वो बोथ आयन, कैटायन एंड एनायन, मतलब नाइट्रोजन जो होता है या तो अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में होता है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो अब फास्फोरस क्या है, फास्फोरस पौधे में तो मोबाइल है लेकिन वह सॉइल में इमोबाइल है। इसीलिए कहते हैं कि फास्फोरस जो है यानी कि DAP पौधे मतलब प्लांटेशन या सोइंग के पहले ही दे दो तो उसका पौधा अधिकांश भाग उपयोग में ला सकता है, क्योंकि फास्फोरस जो होती है मतलब पोटास आपका जो DAP है उसमें फास्फोरस होती है, और DAP वो सॉइल में जब आप डालोगे तो वहाँ पर अगतिशील है, तो पौधे की जगह अगर वहाँ तक नहीं पहुँची तो वह मतलब उस फसल के लिए उपयोगी नहीं सिद्ध होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि फास्फोरस जो है DAP को किसी भी फसल बोने से पहले उसको खेत में मिट्टी में मिला देना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि पोषक तत्वों के कार्य, कौन कौन से पोषक तत्व का कौन कौन सा कार्य होता है उसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,